एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 3rd of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, खेल और पुरस्कार। क्वेश्चन 1, स्पोर्ट्स और गेम्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। उन्नति शर्मा, जिन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता, किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन अ, कुश्ती। ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। ऑप्शन सी, जूडो। ऑप्शन डी, भारोत्तोलन। आंसर है ऑप्शन सी, जूडो। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। उन्नति शर्मा ने महिला 63 किग्रा जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे जूडो सही खेल बन गया। कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन अलग अलग खेल हैं। एग्जाम फैक्ट, जूडो एक आधुनिक जापानी युद्ध कला और ओलंपिक खेल है, जिसे कानो जिगोरो ने 1882 में बनाया था। भारत ने विभिन्न युद्ध खेलों में लगातार सफलता हासिल की है, जिसमें एथलीट अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, उन्नति शर्मा ने महिला 63 किग्रा जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे जूडो सही खेल बन गया। दूसरा पॉइंट, जूडो एक आधुनिक जापानी युद्ध कला और ओलंपिक खेल है, जिसे कानो जिगोरो ने 1882 में बनाया था। भारत ने विभिन्न युद्ध खेलों में लगातार सफलता हासिल की है, जिसमें एथलीट अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं। इतिहास और संस्कृति, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, हिस्ट्री और कल्चर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन अ, सरदार वल्लभभाई पटेल। ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, भगत सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पिंगली वेंकैया को व्यापक रूप से उस ध्वज को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंततः आधारित था। सरदार वल्लभभाई पटेल रियासतों के एकीकरण में एक प्रमुख नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। एग्जाम फैक्ट, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये केसरिया, सफेद और हरे रंग का एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसके केंद्र में अशोक चक्र, 24 स्पोक व्हील, नौसेना नीले रंग का है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पिंगली वेंकैया को व्यापक रूप से उस ध्वज को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंततः आधारित था। दूसरा पॉइंट, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये केसरिया, सफेद और हरे रंग का एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसके केंद्र में अशोक चक्र, 24 स्पोक व्हील, नौसेना नीले रंग का है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, डिफेंस और सिक्योरिटी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारतीय सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त परिचालन सिद्धांतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किस शहर में त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का आयोजन स्थल है? ऑप्शन अ, पुणे। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन सी, देहरादून। ऑप्शन डी, बेंगलुरु। आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम, जो संयुक्त परिचालन सिद्धांतों पर केंद्रित है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। पुणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का घर है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु भारत के एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में तालमेल और एकीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए त्रिसेवा कमान और संस्थान महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की पहल सैन्य नेताओं को जटिल, बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों और रणनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम, जो संयुक्त परिचालन सिद्धांतों पर केंद्रित है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में तालमेल और एकीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए त्रिसेवा कमान और संस्थान महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की पहल सैन्य नेताओं को जटिल, बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों और रणनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय सरकारी योजनाओं के संदर्भ में
पीएमएजेएवाई का संक्षिप्त रूप क्या दर्शाता है? ऑप्शन अ, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री अटल जन कल्याण योजना। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पीएम अजय का मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। विकल्प ए का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो एक आवास योजना है। विकल्प बी एक मान्यता प्राप्त प्रमुख सरकारी योजना नहीं है। विकल्प डी का मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। एग्जाम फैक्ट: पीएम अजय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 3 मौजूदा योजनाओं को समेकित करने वाली एक अम्ब्रेला योजना है। पीएम अजय के तहत आदर्श ग्राम घटक का उद्देश्य महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों का समग्र विकास करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, पीएम अजय का मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। दूसरा पॉइंट, पीएम अजय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 3 मौजूदा योजनाओं को समेकित करने वाली एक अम्ब्रेला योजना है। पीएम अजय के तहत आदर्श ग्राम घटक का उद्देश्य महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों का समग्र विकास करना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। उच्च बहुउद्देशीय परियोजना एक महत्वपूर्ण जल संसाधन विकास किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन अ, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी, पंजाब। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। उच्च बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो उच्च नदी के पानी का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई है, जो रावी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उच्च बहुउद्देशीय परियोजना नहीं। एग्जाम फैक्ट: बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति जैसे विभिन्न कार्यों का निर्वाह करती हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, उच्च बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो उच्च नदी के पानी का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई है, जो रावी की सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति जैसे विभिन्न कार्यों का निर्वाह करती हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन अ, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू से पहले रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत की राष्ट्रपति भारत की राज्य प्रमुख और प्रथम नागरिक हैं, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी कार्य करती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति भारत की राज्य प्रमुख और प्रथम नागरिक हैं, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी कार्य करती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा किसने शुरू किया? ऑप्शन अ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने इस विशेष अभियान का शुभारंभ नहीं किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक उच्च संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन इस लॉन्च में शामिल नहीं थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जो एक प्रासंगिक मंत्रालय है, लेकिन उन्होंने इस विशेष पहल का उद्घाटन नहीं किया। एग्जाम फैक्ट, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान है। विकसित भारत संकल्प अभियान फ्लैगशिप योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सरकारी पहल है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। दूसरा पॉइंट, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान है। विकसित भारत संकल्प अभियान फ्लैगशिप योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सरकारी पहल है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कौन सा संगठन भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों में अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा देता है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। ऑप्शन सी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। ऑप्शन डी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को आधिकारिक तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों के युवा विंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस छात्रों के लिए एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है, न कि युवा विंग। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और स्कूल और कॉलेज के छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को आधिकारिक तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों के युवा विंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और स्कूल और कॉलेज के छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना है। टॉपिक चेंज। समसामयिकी। क्वेश्चन 9, जनरल करंट अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रपति की अंगरक्षक पीबीजी निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी की व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन अ, भारत की प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, भारत की मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, भारत की उपराष्ट्रपति। आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रपति का अंगरक्षक पीबीजी भारतीय सेना का एक विशिष्ट रेजिमेंट है, जिसे विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा दल एसपीजी द्वारा संरक्षित किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति को सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रपति का अंगरक्षक पीबीजी भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। यह एक कुलीन घरेलू घुड़सवार रेजिमेंट है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का अंगरक्षक पीबीजी भारतीय सेना का एक विशिष्ट रेजिमेंट है, जिसे विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का अंगरक्षक पीबीजी
भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। यह एक कुलीन घरेलू घुड़सवार रेजिमेंट है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। आत्मनिर्भर भारत पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, भारत के वैश्विक राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। ऑप्शन डी, दुनिया भर में कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बनना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल की शुरुआत भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। राजनयिक प्रभाव बढ़ाना एक अलग विदेश नीति उद्देश्य है। जीडीपी बढ़ाना एक आर्थिक लक्ष्य है, लेकिन यह आत्मनिर्भर भारत पहल का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा कृषि निर्यातक बनना एक विशिष्ट क्षेत्रीय लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत पहल का व्यापक मिशन नहीं है। एग्जाम फैक्ट: आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों, जनसांख्यिकी और मांग जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दृष्टिकोण शामिल है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत पहल की शुरुआत भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। दूसरा पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों, जनसांख्यिकी और मांग जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दृष्टिकोण शामिल है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, उन्नति शर्मा, जिन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता, किस खेल से जुड़ी हैं? जूडो। Q2, किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए मनाया जाता है? पिंगली वेंकैया। Q3, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त परिचालन सिद्धांतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किस शहर में त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का आयोजन स्थल है? नई दिल्ली। Q4, भारतीय सरकारी योजनाओं के संदर्भ में PMAJAY का संक्षिप्त रूप क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना। Q5, उच्च बहुउद्देशीय परियोजना, एक महत्वपूर्ण जल संसाधन विकास, किस भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। Q6, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Q8, कौन सा संगठन भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों में अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा देता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC). Q9, राष्ट्रपति की अंगरक्षक (PBG) निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी की व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में कार्य करती है? भारत की राष्ट्रपति। Q10, आत्मनिर्भर भारत पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था, उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।